ओके, ये इस बच्चे पहले एक्सरसाइज, उसके बाद डाउट्स जो हैं वो। ओके, मल्टीपल चॉइस सारे हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चे वेरी शॉर्ट आंसर्स। एम्पलीट्यूड लिखवाया हुआ था, डायरेक्ट है बुक के अंदर। ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब है। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड, मास, मटेरियल, एम्पलीट्यूड, है ना। उसके बाद है हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अफेक्टेड। लेंथ 4 टाइम्स हो जाए, सुनो, लेंथ कितने टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, यही था। लेंथ कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। मीन्स 4 अंडर रूट हाउ मच, 2। इसको करने का तरीका देख लो इधर। पहले क्या लिखोगे, T1, इधर क्या लिखोगे, L1, इधर क्या लिखो, T2, इधर क्या लिखो, L2। इधर क्लियर करने के तरीके बता रहा हूँ उसे। ओके, T1 proportional to L1 and T2 proportional to 4 times of L1। किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है दिक्कत, पक्का क्लियर है। ओके, आगे T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4L1। इक्वल्स टू क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जो भी कांस्टेंट इसका और इसका कांस्टेंट होगा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। चाहे कांस्टेंट लगा के लिखना तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 4 कहाँ जाएगा बताओ, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू, बोलो, अंडर रूट L1, अंडर रूट ऑफ 4 2 L1, L1 से L1, L1 से L1 कैंसिल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, T2 की। किसकी वैल्यू चाहिए, T2 की। तो T2 इधर चला जाएगा, T2 इक्वल्स टू 2 इससे मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ T1, मतलब T2 T1 से कितना हो गया, डबल हो गया। चाहे आप इसको ऊपर लिख लेते तो थोड़ा और सौखा होगा, है ना। हाँ जी बच्चे, करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, करो इसको, करो, ये उल्टा कर दो। नहीं बच्चे, T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T1 कर देना, तो करना पड़ेगा बच्चे। हाँ, MCQ वगैरह आ जाता है उसमें कर दिया जाता है, ठीक है। तुझे क्या बात करनी है यार, मैंने भगा देना यहाँ से, समझ आ गई ना। आप पढ़ाई करो, कॉपी करो, इसको कर लिया कॉपी। सब लिखा है, करो बच्चे करो। T2 निकालना होता है तो T2 को ऊपर, T1 को नीचे, ठीक है बच्चे। इससे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वो अंडर रूट वाला डायरेक्ट करते, कई बार उससे गलत हो जाता है क्वेश्चन, है ना। अभी भी है क्या दिक्कत, नहीं। ओके, सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड टू 1/4, इज रिड्यूस्ड टू 1/4। तो अब लेंथ की जगह क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे नींद लेते रहोगे तो इलाज नहीं ना होगा। ओके, सुनो, T और किसका रिलेशन बताओ, G का। 1 अपॉन अंडर रूट G1, इज इट क्लियर। ओके, T2 क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट G2। G2 की वैल्यू क्या है बच्चे, क्या हो गई G2 ना, देखो उसमें ग्रेविटी क्या हो गई, 1/4। ग्रेविटी क्या हो गई, 1/4, मतलब G2 की वैल्यू G1/4,
G2 की वैल्यू G1/4। नहीं समझ आया? ग्रेविटी हैज डिक्रीज। बेटा तूने तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, क्या है तेरी बुक? G2 की वैल्यू जो है वो G1 के क्या है 1/4, तो G2 will be equal to G1 by is it clear? Equals to 1/4 of G T2 proportional to। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ? ये 4 नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर, और क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इज इट क्लियर? करें आप क्वेश्चन को, यही करते हैं इसको। 4 की जगह क्या लिखूं इसको? 2। चलो पहले मैं करता हूं T2 डिवाइडेड बाय T1। ध्यान से लिखना, ऊपर क्या है T2 का अंडर रूट 4, नीचे क्या है अंडर रूट G1। समझ आ गया? T1 का ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है अंडर रूट G1। अंडर रूट G1 कैंसिल, क्या आ गया? T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1। प्लीज कॉपी कर लो। दोबारा बताऊं? T2 G2 क्या है 1/4 ऑफ G1, तो G2 की वैल्यू G1/4। ये 4 कहां चला गया? ऊपर। अब T2/T1 की है, T2 की वैल्यू ये है, इसके नीचे क्या रखा? T1, तो अंडर रूट G1 कैंसिल, अंडर रूट 4 अपॉन 1, अंडर रूट 4 होता है 2, तो T2 हो गया 2 इंटू T1। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? ट्वाइस। टाइम पीरियड कितना हो गया? ट्वाइस। बच्चे वैल्यू किसकी निकालनी? T2 ऊपर। हो गया बच्चे? ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। दिया जी ये दोनों पढ़ लेंगे, तो ये दोनों पढ़ लेंगे, ये नंबर भी ले लेंगे। अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना ज़्यादा। फिर चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है बच्चे? 5th क्वेश्चन है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। F इक्वल्स टू 1/T या T इक्वल्स टू 1/F। ओके, दो पेंडुलम है, एक 50 का एक 100 का, कोई मैटर करता है? नहीं। फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ दो चीजें मैटर करती है अनिका जी। नंबर 1 इज लेंथ, नंबर 2 इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, चलो 1:1 हो गया। सेकेंड पेंडुलम लिखवा रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें बता रखी है 0.5 हर्ट्ज। कैसे आई? सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1/2। Does it depend upon amplitude? No. What is a simple pendulum? Is pendulum, pendulum clock, simple pendulum, give reason, ये सब मैंने करवा दिया था। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग होती है, ये क्लॉक वाले की, ये क्या नहीं है? मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, ना, इनएक्सटेंसिबल। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। मतलब आपका सिरेमिक्स होते हैं बच्चे, आयरन वैसे कॉम्प्लेक्स पेंडुलम वो तो वैसे ही। ओके, सेकेंड नंबर ड्रॉ, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड करवा रखा है बच्चे मैंने। ओके, फोर्थ, हाउ डू यू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम? हाउ डू यू नोट द टाइम फॉर मोर देन वन ऑसिलेशन? वाई? सुनो बच्चे, इसका लिख लो, वाई का आंसर लिख लो पहले, वाई का आंसर लिख लो। To get the correct values, to get the correct values for time period, ये बता रहा हूँ बच्चे मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। To get the correct values for time period, number of readings are taken. To get the correct value of time period, number of readings are taken for more than one oscillation. Number of readings are taken for more than one oscillation. Number of readings are taken for more than one oscillation.
for more than one oscillation and mean of या average of and average of all readings is calculated and average of all readings is calculated. सारी रीडिंग्स की एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है. रीडिंग ऑफ ऑल इज कैलकुलेटेड. बच्चे अब मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे को याद होगी विज्ञान लाइन बोलेंगे, इसीलिए तो कहता हूँ नींद से जागो. ये हाँ तो लिखो, सब बच्चे बराबर ही लिखेंगे. समझ आ गई बच्चे? अच्छा सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे मेजर करते हैं. देखो हम ऑसिलेशन नोट करते हैं और टाइम पीरियड नोट करते हैं. जैसे 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशन हो गई तो टाइम पीरियड कितना हुआ 20/10. एक ऑसिलेशन का कितना टाइम हो गया 2 सेकेंड. ठीक है, आपने टाइम नोट किया 30 सेकेंड्स और मान लो ऑसिलेशन हो गई उसमें 70 है ना, तो 70/30 0 0 कैंसिल 2 पॉइंट कुछ 33 कुछ आ जाएगा. ऐसे करके आप कई सारी रीडिंग्स लोगे, सबको ऐड करके जितनी रीडिंग्स ली है उससे क्या करोगे नंबर से डिवाइड, तो एक एवरेज वैल्यू आ जाती है. क्या आ जाती है एवरेज वैल्यू. टेलर के पास जब जाते हो मेजरमेंट लेता है जब वो है ना, वो क्या करता है मेजरमेंट ली फिर दोबारा 3-4 बार देखता है ना मेजरमेंट, तो 3-4 बार में एवरेज निकाल लेता है ना. जैसे पहले आई 42, फिर आई 41.5, फिर आ गई 42, तो वो क्या करेगा वो एक एवरेज निकालेगा कि ये वैल्यू एवरेज होगी तो ये इस हिसाब से कपड़े को. इज इट क्लियर? वो बेवकूफ़ नहीं है हाथ की मेजरमेंट बार बार लेगा. क्यों? एवरेज आउट करने. तो किसी भी चीज़ की जब आप मीन वैल्यूज निकालते हो तो हर कंडीशन पे वैल्यूज मिल जाती है तुम्हें, तो सबको आप क्या कर देते हो एवरेज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे. इसका पहला पार्ट मत करो जी. 2 सिंपल पेंडुलम्स A and B have length 1 meter and 4 meter respectively. Which pendulum will हाँ जी make more oscillations in 1 minute? सुनो इधर ध्यान से. more oscillations in 1 minute. more oscillation in 1 minute क्या फाइंड आउट करेंगे? टाइम पीरियड देख लेते हैं. टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है लेंथ. लेंथ किसकी ज्यादा है, ए की या बी की? किसकी लेंथ ज्यादा है ना, तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा बी का. ऑब्वियसली बी का टाइम पीरियड क्या होगा ए से क्या होगा ज्यादा. हाँ जी बच्चे, लेंथ ए की 1 मीटर है, बी की 4, तो टाइम पीरियड बी का क्या होगा ज्यादा होगा. कितना ज्यादा होगा? यहाँ तुम डायरेक्ट कहा है ना, यहाँ क्वेश्चन अलग है. यहाँ तुम डायरेक्ट कह सकते हो 4 टाइम्स हो गई लेंथ, तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा √4 कितना 2 टाइम्स. तो हम लिख सकते हैं सिंस length of B is 4 times length of A, so time period of B will be twice of time period of A. क्यों? क्योंकि time period is proportional to √. तो जितने टाइम्स हुआ उसका क्या करना पड़ेगा अंडर. ठीक, क्लियर है? ओके. टाइम पीरियड B का ज्यादा है, ऑसिलेशंस किसकी ज्यादा होगी? A की. 1 मिनट में B का टाइम पीरियड क्या है ज्यादा. लेंथ ज्यादा तो B ज्यादा टाइम लेगी, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस B ज्यादा करेगी या कम? 1 मिनट दिया हुआ है आपको और B टाइम ज्यादा लेगी, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उसकी क्या होगी कम होगी. तो आप क्या लिखोगे ऑसिलेशंस ऑफ कौन सा A is twice oscillation of. ठीक है, जिसका टाइम ज्यादा उसकी ऑसिलेशंस कम, जिसका टाइम कम उसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है ना. कोई एक 10 सेकंड में वहां जाके आ रहा है और एक 2 सेकंड में जाके आ रहा है, तो ऑब्वियसली 2 सेकंड वाले की ऑसिलेशंस ज्यादा. लिख लो, नोट कर लो प्लीज. हाँ जी, चलो बुक में गिवन है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, बुक में गिवन है. ये अपन ने सारा कर लिया. स्टेट हाउ डज टाइम पीरियड, ये ग्राफ भी बनाना सिखा दिया तुम्हें. ओके, न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं. पहला
फर्स्ट डाउट है किसी का? 40 ऑसिलेशंस, टाइम कितना है? 1 मिनट, मीन्स कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। हाँ जी, ऑसिलेशंस कितनी है बेटा? पहले न्यूमेरिकल में ऑसिलेशंस कितनी है? 40, टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकेंड्स। आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो 60 सेकेंड्स में 40 ऑसिलेशंस, 1 सेकेंड में 40/60, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 2/3, 0.67। ठीक है, ठीक है। अगर पूछते टाइम पीरियड, अगर क्या पूछते? टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का क्या करो? इनवर्स 3/2, 1.5। ठीक है बच्चे, क्लियर है? दिया समझ आया? कौन सा क्या कर रहे हैं हम? हो गया? हो गया था पीयूष? हाँ हाँ हाँ, 40 ऑसिलेशन 60 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन 40। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, किसी को डाउट है? हो गया था रुद्र सेकेंड? ओके, थर्ड क्वेश्चन, a seconds pendulum is taken to a place where acceleration due to gravity falls 1/4। बच्चे सेम एज क्वेश्चन नंबर 4th बी पार्ट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4th बी पार्ट। देखो कहाँ पे रखा है? अपने आप की है, करके दिखाओ, ये मार के देने से दिखा दो। ये रहा ये। हाँ जी बच्चे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4th बी पार्ट। देन आता है क्वेश्चन नंबर 4th न्यूमेरिकल। थर्ड अभी तो कराया बच्चे, थर्ड क्वेश्चन अभी कराया ना मैंने। कौन सा बेटा? थर्ड न्यूमेरिकल इज सेम एज क्वेश्चन नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, 4th बी पार्ट। मैम आप तो करो, आप क्यों देखे जा रहे हो? सेम एज क्वेश्चन नंबर 4th बी पार्ट, समझ आ गई? 4th हुआ है ना 1/4 वाला वो। ओके, 4th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, टी की वैल्यू कितनी लेनी है? 2 सेकेंड्स लिखो, 4th का लिखो, टी 2 सेकेंड्स। कुछ भी ऐसे उसी से ही तो कर रहे हैं। तो जी पढ़ नहीं रहे हो सीरियसली, ऐसे ही सही आ रहा है कुछ। सुनो इधर, सुनो इधर, सेकेंड्स पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकेंड्स। ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और बताओ पाई की वैल्यू कितनी है? n है, चलो 10 कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14। बोलो पाई की वैल्यू। ओके, फॉर्मूला क्या होता है टी का बताओ? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो 2 स्क्वायर 4 इंटू जी कितना है? 10 अपॉन, ये 4 कहाँ आएगा? नीचे, इंटू 3.14 इंटू 3.14 इक्वल्स टू एल। 4 से 4 कैंसिल, 10 स्क्वायर कर दिया ना दोनों से। ये था ना फॉर्मूला। अब बच्चे 10 अपॉन ये कर लो, आंसर। ठीक है, 3 3 जा 9 है, तो लगभग 10 अपॉन 9 पॉइंट समथिंग होगा, है ना? तो आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 मीटर 9 मीटर। देखो बच्चे, इधर देखो सारे, 2 टाइम पीरियड्स को कंपेयर करना है। एक की लेंथ कितनी है? 1 मीटर, दूसरे की लेंथ इधर देखो, सुनो इधर, T1 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L1, T2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L2,
ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड कंपेयर करना है, चाहे T1 T2 कर लो, T2 T1 कर लो, तुम्हारी मर्जी। बोलो क्या करो? फाइंड कैसे करोगे यार? या तो फिर आप उसकी वैल्यू रखो, जी को जी रखो, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करो, ऐसे सिंपल है। T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू अंडर रूट L1 क्या है 1 अपॉन अंडर रूट L2 क्या है 9। T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, या सिंपल हो गया 1 रेशियो, कंपेयर करना है तो 1 रेशियो। ठीक है, अगर T2 की वैल्यू निकालिए तो T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1, T1 इज 1/3 टाइम्स ऑफ। ठीक है बच्चे, रीना होने का इधर वॉइस सिक्स्थ क्वेश्चन। पेंडुलम completes 2 oscillations in, हाँ जी बच्चे, 2 oscillations बताओ 5 seconds, तो 1 oscillation है 5/2 कितने आ गए 2.5 seconds। ये आपके पास क्या मिल गया आपको टाइम, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो गया 2.5 seconds। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है? अब तो फिर कैलकुलेशन T 2.5 whole square equals to 4 pi square into L by 9.8। समझ आया कि नहीं आया? फॉर्मूला है ना अपने पास? ओके, 6.25 इंटू इसके नीचे वाला कौन है 7 है ना, 7 इंटू 7 नीचे क्या आएगा 22 इंटू 22 इंटू 4 ऊपर कौन आएगा 9.8 इक्वल्स टू L। अब तो कैलकुलेशन है, चलो तो अपने आप कर लो। वो ले लेते तुम्हारे में, इसमें नहीं है ना, नहीं आते बच्चे इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसके लिए। चलो अगला क्वेश्चन 7th, टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सिंपल पेंडुलम आर इन रेशियो। जी बच्चे, अब तुम्हें क्या निकालना है इसमें, L निकालना है ना, लेंथ। अब अंडर रूट हटाना पड़ेगा पहले, तो हम क्या लिखेंगे T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L1 और T2 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर है बच्चे, ये क्लियर है ये चीज? तो अब थोड़ा इनको रख लें, इज्जत दे दें इनको, है ना। तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। प्रोपोर्शनल से प्रोपोर्शनल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। आगे करें, ओके। L1 अपॉन L2, T1 और T2 का क्या रेशियो है बताओ? 2:1 स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4:1। ठीक है बच्चे, 2 पाई के साथ फिर जी भी पुट करो। ओके, 8th क्वेश्चन बच्चे, मीन से उधर ये टू मिल जाएगा इसमें, मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम ले रहा है 0.2, तो एक ऑसिलेशन में कितना लेगा 0.2, 0.4, 0.6 और 0.8। समझ आ गया? 4 हिस्से होते हैं ना मोशन के, इधर वापस इधर और वापस, तो 0.2 लिया उसका 4 टाइम 0.8। How much time does the bob of seconds pendulum take to move from one extreme to other extreme? Seconds pendulum का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ में कितना लगा 1 सेकंड, है ना। अभी यहाँ पे छोड़ो तो यहाँ से ऐसे जाके और वापस आने में 2 सेकंड है, तो एक तरफ जाने में कितना हुआ 1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब जो पहले वाला है ना,
वो मैं एक बार मैम से कंसल्ट कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ इसकी क्या है। अगर इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ हैं तो फिर बच्चे मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर मैं नहीं। ठीक है, फिर आप इसको प्रैक्टिस यार वो तुम बताओगे ना सिलेबस, तो मैं थोड़ी बताऊंगा तुम्हें। वो तुम बताओ कि ये हमारा सिलेबस है, ये कराओ, मैं कराऊँ। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ओके, अब ऐसे करते हैं आप। तो आज क्या करेंगे? टाइम पड़ा है ना अभी? चैप्टर नंबर 2 निकालो। चैप्टर नंबर 2 एवरीवन। रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज। वन बी यार, आप क्लास में थोड़ा सा ना एक्टिव था, पिछले 10 मिनट से एक ही बात की जा रही है। वन बी अगर मैम कहेंगे इसमें पेपर में आएगा तो आप करेंगे, है ना? पेपर में भी आएगा। कौन सी टीचर? मैं मैम से पूछता हूँ। ओके, सुनो। सुनो ध्यान से। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है बताओ सबसे पहले। स्केलर क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंजल जी सुन लो। वेक्टर क्वांटिटीज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। समझ आ गई? इज इट क्लियर? बेसिक डिफरेंस बिल्कुल। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ आ गया। अब स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, जैसे कि मास, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, है ना? ये सब क्या है? स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फोर्स, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेट नीचे की तरफ क्या है? वेक्टर। अपथ्रस्ट वेक्टर। हाँ जी। प्रेशर स्केलर। हाँ जी। टाइम स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन। मोमेंट ऑफ फोर्स मास इनटू वेलोसिटी, डायरेक्शन होता है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी has direction and speed does not have direction. Okay. Gravity क्वांटिटी एक्सेलरेशन ही तो है, वो एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है बच्चे? ओके, अगले पेज पे रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी कब रेस्ट पे होती है? करंट। When is the body said to be at rest? शाबाश। When a body does, हाँ जी, बॉडी रेस्ट में कब होती है? When the body does not change its position with respect to the surroundings. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is motion, तो आप बोलोगे जो बॉडी रेस्ट में नहीं होती। Motion is a body which changes its place with respect to its surrounding. हाँ जी। Vector। क्या? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ग्रेविटी यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? एक्सेलरेशन ही तो है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स है। दोनों कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। ओके, अनिका जी, इस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? किधर? इधर। शाबाश। ये डायरेक्शन क्या है? सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होगी? टेंजेंट होगी। किधर होगी? टेंजेंट होगी। और इसकी फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चे? इनवर्स।
क्या होगी? इनवर्स। यहाँ पे अभिषेक ध्यान दो, इधर क्या होगी इसकी? वेलोसिटी, और इधर इसकी क्या होगी? एक्सेलरेशन या फोर्स। इधर इसकी क्या होगी? वेलोसिटी, और अंदर की तरफ क्या होगी? एक्सेलरेशन और समझ आ गई? हाँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? ये तो वेलोसिटी क्या है इस बॉडी की? जीरो। वेलोसिटी क्या है इस बॉडी की? जीरो। क्यों है इसकी वेलोसिटी जीरो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। बॉडी रिटर्न कर गई अपनी ओरिजिनल प्लेस पे। जब कोई बॉडी ओरिजिनल प्लेस पे रिटर्न करेगी जसवंत जी, क्या बोलोगे इसे? डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया बच्चे? ओके, फिर कुछ डेफिनेशंस हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है ना? वेलोसिटी स्पीड का डिफरेंस है। एक स्केलर है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, जल्दी से थोड़ा सा वेलोसिटी गुरीना जी, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सेम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है ना, तो सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल। टाइम इंटरवल्स क्या रहेंगे? इक्वल। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रफ कॉपी निकालना, एक बार रफ कॉपी निकालना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना, छोटा सा 2-3 लाइनें वेस्ट करनी है, ज़्यादा नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे टाइम की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे, वेरी गुड, बस मिस्टी, वेरी गुड, ये ग्राफ है ना। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? टाइम, या सॉरी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके, अगर मैं यहाँ लिख देता नॉन यूनिफॉर्म, इसी ग्राफ में बना दो। नॉन यूनिफॉर्म का कैसे बनेगा? इसी ग्राफ में बना दो। सर यूनिफॉर्म तो बिल्कुल स्पीड सेम होगी, स्पीड कौन सी बढ़ रही है? स्पीड तो सेम ही रहेगी। मैं कब कह रहा हूँ स्पीड बढ़ रही है? तो बढ़ रही है तभी ऊपर जा रही है। और भाई ये डिस्प्लेसमेंट होती है एस। कब? किधर? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कम थोड़ी हुई है यार। इतनी क्या क्रैमिंग कर रहे हो दोनों तुम? जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ ऐसे क्यों? ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। बेटा इनवर्स ऐसे का मतलब है चीजें ये बढ़ रही है और ये क्या हो रही है? कम। और इसका मतलब है दोनों बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है, कभी ज्यादा बढ़ रही है कभी कम बढ़ रही है। समझ आ गया? तो कोई जरूरी नहीं है ये कर्व बने, ये उल्टे सीधे कर्व भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। निम्रत, मैं यहां से चलाऊंगा, यहां से चलाऊं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी? वेलोसिटी वैल्यू होगी या जीरो? जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। क्या मेरा डिस्टेंस है? क्या मेरी स्पीड है? मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? जीरो। क्या है एवरेज वेलोसिटी? जीरो। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड होगी टोटल क्या कर दूं? ठीक है बच्चे? ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? कौन बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड? ओके, नाम में ही है इसका आंसर, इंस्टेंटेनियस।
velocity at a particular interval of time, velocity for a particular interval of time, speed for a particular interval of time during the complete motion. पूरे मोशन में से आपने एक बीच में टाइम उठा लिया, उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस. बच्चे जैसे 1 घंटा लगा तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आप 30वें मिनट से 35वें मिनट के बीच की जो स्पीड है उसको क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस, है ना. मैं बोलूँ आपने पूरे रास्ते बड़े आराम से बाइक चलाई, मैं खड़ा था, मेरे आगे से एकदम से बाइक तेज ले गई, तो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? ज़्यादा. लेकिन तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है. इज इट क्लियर? ओके, मैं फिर भूल जाऊंगा. ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन जैस्मिन? जवाब तो है आपके पास, जो हर बार होता है, हार गई चीज़. ये होगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बाहर. व्हाट इज एक्सेलरेशन? बाहर गई थी सर, बस. क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. फॉर्मूला है E इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. v माइनस ओके. किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई? 5 अपॉन 18. बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा लेटर. ओके. मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर 18 अपॉन 5. 18 अपॉन 5. एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वो तो माइनस वैल्यू आती है. हाँ जी, बता दो. ओके. व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एंजल, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ग्रेविटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नीचे की तरफ, ग्राफ में नीचे की तरफ क्या आता है? ठीक है. Why is gravity positive towards Earth? क्यों पॉजिटिव है धरती की तरफ? किसी ने बोला अट्रैक्ट कुछ? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल किस साइड है? नीचे की साइड. ग्रेविटी भी किस साइड है? नीचे की साइड. तो जब डायरेक्शन सेम होती है तो अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा है ना. जब ग्रेविटी नीचे की साइड होती है तो क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव. और इसी को ही अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, फोर्स किधर है? ग्रेविटी, बॉडी किधर जा रही है? ऊपर. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी. ऊपर जाती बॉडी की वेलोसिटी कम, सिरे पे जाके जीरो. ऊपर नहीं समझ आया? ऊपर जा रही है बॉडी तो ग्रेविटी धीरे धीरे क्या होती रहेगी? सॉरी, वेलोसिटी कम, क्योंकि ग्रेविटी -9.8 है. बॉडी जब ऊपर जा रही है तो हर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 9.8 से कम हो रही है ना. और फाइनली ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. अब और ऊपर जा ही नहीं पाएगी, तो अब क्या रास्ता है उसके पास? नीचे. आपने जो फोर्स लगाई वो उसको उतना ऊपर ले जाएगी जहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. बस, मतलब ना के बराबर सेकंड. ठीक है. बिल्कुल समझ आ गई? नीचे आ रहे हो तो हर सेकंड वेलोसिटी क्या कर रही है? बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कौन आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? इफ आई जंप फ्रॉम 10th फ्लोर इट विल हर्ट मोर देन फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर. अग्रम.
Shut up. Acceleration due to gravity is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या बढ़ती रहेगी? नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी. कौन बढ़ेगी? वो सही तो बता रहा है यार. कौन बढ़ेगी 9.8? वेलोसिटी. एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगी. ठीक है, 10th फ्लोर से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सेम. और फर्स्ट फ्लोर से वेलोसिटी क्या है? कम. अच्छा, उससे क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो अब बताओ क्या हो जाएगा? स्पीड ज्यादा से चोट क्यों ज्यादा लगी? चोट क्यों ज्यादा लगी? आप उसके पीछे लग के सर्विस और बोल रहे हो यार. टेक्निकल रीजन बताओ. मैं कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ. सरफेस हॉट है, चोट लग गई, ये होगा. तुम सिंपल एक चीज बताओ, वेलोसिटी ज्यादा हुई तो चोट क्यों लगी? चोट फोर्स ज्यादा है. वेलोसिटी ज्यादा होती है तो फोर्स ज्यादा हो जाती है. क्या बातें कर रहे हो? वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या ज्यादा हो जाता है और उसका फोर्स से क्या लेना देना है? वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? मोमेंटम. क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? मोमेंटम. बिकॉज मोमेंटम फॉर्मूला इज m इंटू वी. क्या फॉर्मूला है मोमेंटम का? m इंटू वी. समझ आ गई? और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स के. जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा. जितनी लीनियर मोमेंटम से बॉडी आके टकराएगी ग्राउंड पे उतनी ही फोर्स कौन लगाएगा? ग्राउंड किस पे? बॉडी पे. तो चोट क्या लगेगी? ज्यादा. वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगी, तो उसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स. वो फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ. किस पे? हम पे. तो हमें क्या चोट ज्यादा लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी. सॉफ्ट सरफेस पे गिरोगे हैं? क्या बोलते हैं उसको? और कुछ सॉफ्ट पे गिरते हो तो टाइम ऑफ. वेरी गुड. टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या करता है? बढ़ जाता है. टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या करता है? बढ़ जाता है. तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा तो वो फोर्स पूरे टाइम में क्या हो गई? डिवाइड हो गई. तो हमें कम महसूस होगा. हाँ चंगा है. ये तो है ना, रटवा लेता है चीज़ों को. भाई मैं रटता रहूँ, बोलता रहूँ, तो ऐसे ही है. और क्या है? कोई बात, कोई लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं. फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्राम नहीं करना. अच्छा बताओ, इक्वेटर और पोल्स पे ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा है? पोल्स पे. इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या है? कम. इक्वेटर पे कम, पोल्स पे ज़्यादा. बस इसके रीजन है बच्चे. अर्थ का जो रेडियस होती है उसके हिसाब. अभी आप सिर्फ इतना, पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम. सेंटर ऑफ अर्थ से वो पास है ना. सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 है. बिल्कुल नीचे चलेगी नहीं, मैक्सिमम. सॉरी बेटा, सेंटर ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम नहीं. ये आप इक्वेटर किसकी बात कर रहे हो? आप बिल्कुल अंदर. देखो सुनो, देखो कुछ चीज़ें दिमाग के अंदर बिठा लो यार. अभी है ना रिवीजन में, अभी उसको डिटेल में नहीं, बाद में चलता हूँ. याद दिला देना सेमेस्टर की तरफ का. ग्रेविटी पोल्स पे, इक्वेटर पे, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से नीचे भी मिनिमम और सरफेस से ऊपर भी. समझ आ गई? सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस से ऊपर भी कम और सरफेस से नीचे भी कम. पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम. ठीक है, समझ आ गई? अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी क्या होगी? मैक्सिमम.
उससे नीचे भी कम ग्रेविटी है, उससे ऊपर भी ग्रेविटी क्या है, कम। बस एक बार के लिए। हाँ जी बच्चे, सर नीचे पे कम होगी सर। पता नहीं बच्चे, मैंने आपको सिंपल बात बोली है। हम क्या कर रहे हैं अब, रिवीजन। हमें नंबर चाहिए, अब बात है सीधी। हमें कोई मतलब नहीं है किसी को नॉलेज मिलती है कि नहीं मिलती है अब। ओके चलो भाई, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। ये तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ना। इक्वेशन करना है तो रीति जा सकते हो आप, टाइम मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने जा सकते। सीधा नहीं होगा। मुझे बताओ वेलोसिटी, ग्राफ से वेलोसिटी निकालो, स्लोप निकालोगे। ग्राफ से क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, स्लोप, है ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y2 कौन होगा, कोई भी इनमें से ना, जैसे y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। करो बच्चे, करो करो करो, बोला करो, निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। करो, सॉल्व करो। देखो 6 माइनस 4 पूरा ब्रैकेट के अंदर है, पूरा है, ये माइनस है, इनसे देखो आएगा आगे बच्चे। जिन्होंने वेलोसिटी निकाल दी वो एक्सेलरेशन भी निकाल दो। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तो v क्या है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन कितनी आई है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी आ गई बच्चे 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4 कितनी आ गई बोलो, 5 मीटर पर सेकंड। कोई बच्चा बताएगा मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म। सच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है, v माइनस यू इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या है u, फाइनल क्या है v। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग और फाइनल दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट है भाई। ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इसका ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। सर मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम। व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जितनी u उतनी v, जितनी v1 उतनी u1, जितनी v2 v3 v4 सारी वेलोसिटीज क्या है सेम। तो किसी भी दो पॉइंट पे वेलोसिटी को माइनस करो, आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। एक बार को मैं भी टेम्प्ट हो गया था कि चलो एक्सेलरेशन तो इजीली निकाल लेंगे, 5/2 आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ग्राफ देखना है, किसका ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म, इसका ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आ गई, ओके चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं। ये है टाइम, ये है वेलोसिटी।
एक निकाल के दिखाओ मुझे एक्सेलरेशन और एक निकाल के दिखाओ मुझे डिस्टेंस। 0 से 6 सेकंड्स, 0 से 6 सेकंड्स, 0 से 6 सेकंड्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन। तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है, x2 कितना दे रखा है? 6 और x1 0। एक्सेलरेशन निकालो, करो तो y2 माइनस y1। ऐसे तो होली रिवीजन बच्चे। डिस्टेंस एरिया निकालेंगे ना, डिस्टेंस एरिया। स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 और x1 गिवन है तुम्हें क्या? 6 माइनस 0। 6 पे बताओ कितनी है वेलोसिटी? 30 माइनस 0 पे कितनी है? 0। 30 अपॉन 6 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? एरिया। कैसे निकलेगा इसका एरिया? हाफ इनटू L इनटू B। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है? 6। हाइट कितनी है इसकी? 30। 2 3 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 90। नहीं बच्चे, सौखा है ना फिर। ग्राफ से तो क्या निकालो? एरिया निकालो। फॉर्मूला नहीं पढ़ना, एरिया में डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया होता ही है, उसकी सिर्फ स्लोप है। मतलब ऐसे चलते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, है ना। और एरिया में एक्सेलरेशन टाइम का एरिया वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया कर लो वो भी ठीक है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, नहीं हाँ बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है। जैसे 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 थी, 4 सेकंड बाद 20 हो गई, 6 सेकंड बाद 30 हो गई। बेटा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? यस और नो? यस है ना? यस ही तो है सर। सुने 2 पे 10 है, 4 पे 20 हो गई, 6 पे 30 हो गई। वेलोसिटी कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आ जाता तो किसी पे भी पॉइंट पे एक सिर्फ सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब कल क्या करके आओगे? सुनो मेरी बात ध्यान से। क्योंकि डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी क्या हो रही है? बराबर चेंज हो रही है। 2 से 4 में 2 का डिफरेंस है, 10 से 20 में 10 का है। क्या वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, सीधी लाइन है। ओके सुनो, कल क्या करोगे तुम लोग? घर से करके आओगे, सुन लो। एक्सरसाइज सेकंड बी ये रिवाइज करके आओगे। एक्सरसाइज सेकंड बी समझ आ गई? कल तुम्हें मैं रजिस्टर्स दे दूंगा। एक्सरसाइज सेकंड बी सॉल्व करके आओगे, ये अपनी कॉपीज पे सॉल्व होनी चाहिए। समझ आ गई? हाँ ऐसे नहीं है, तुम सॉल्व जैसे मर्जी कर लो, मैं वो नहीं कहता भाई तुम एक एक चीज़ सजा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने सॉल्व करके देखनी है। पढ़ने से नहीं होंगे ये क्वेश्चन, लिख के देखने हैं। हर दिन 1 मिनट यार मैं बोल लूँ ना, हर दिन 1 घंटा किसके लिए निकालना है आप? साइंस के लिए। एटलीस्ट 1 घंटा साइंस के लिए तब निकाल दो घर पे, 1 घंटा या 2 घंटे में मैं तुम्हारी पक्का है 100% पूरी साइंस करवाई। ठीक है, अब बोलो। न्यूमेरिकल्स अपने हिसाब से जैसे बेसिक चीज़ें लिखे कर लो। साफ सुथरा इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन रिटर्न वर्क होना चाहिए। नहीं, कॉपी पे करना। इस पे करना है कॉपी पे। एमसीक्यूज छोड़ दो, कोई बात नहीं, एमसीक्यूज बुक पे हो जाती है। सारा सेकंड भी कंप्लीट एक्सरसाइज
1 घंटा लगाना है ढंग से बैठ के।